अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। ये जो है ये माइक्रोबायोलॉजी का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पूरे बैक्टीरिया को मतलब समझने के लिए अगर ये चीज़ समझ आ जाए तो आगे बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन और उसकी मतलब पैथोलॉजी और डिजीज़ और डायग्नोस्टिक्स जो है ना ये सारी समझना आसान हो जाएंगे। बैक्टीरिया जो है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसको हम जो बैक्टीरिया की सबसे इंटरनल जो है वो मेम्ब्रेन होती है, जो मिनिमम उसकी जो बाउंड्री है वो है सेल मेम्ब्रेन। जिस तरह एनिमल सेल में होती है ये लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। तो ये मतलब कि अगर हम बैक्टीरिया को अंदर से बाहर की तरफ स्टडी करें तो सबसे इनर जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन होती है और इसका काम जो है ना सेल के अंदर की जो है ना ट्रांसपोर्टेशन को ना कंट्रोल करना है और इसकी शेप इससे भी बनती है और सेल वॉल से भी बनती है। दूसरी चीज़ जो बैक्टीरिया के बाहर हो सकती है सेल मेम्ब्रेन से बाहर, वो है सेल वॉल। सेल वॉल तकरीबन सारे बैक्टीरिया में होती है, तकरीबन नहीं मतलब 99% बैक्टीरिया में होती है। एक बैक्टीरिया ऐसा है माइकोप्लाज्मा जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, बाकी सारे बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है और ये जो है पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। इसमें जो है शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो है ना पेप्टाइड मतलब 6 से 8 अमीनो एसिड का लिंकेज होता है, उससे मिलके ये बनी होती है। और चीज़ जो है जो सेल वॉल से बाहर जो बैक्टीरिया के अंदर पाई जा सकती है वो है कैप्सूल। अब कैप्सूल जो है ये जो है ना ये जो पॉलीसेकेराइड से बना होता है और ये सारे बैक्टीरिया में मतलब ये सब बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा। लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसा है बैसिलस एंथ्रेसिस, उसमें ये डी ग्लूटामेट का बना होता है, ग्लूटामिक एसिड मतलब प्रोटीन का बना होता है। बाकी जिनके अंदर होता है ये पॉलीसेकेराइड से बना होता है। अब जो दूसरी चीज़ है कुछ कुछ बैक्टीरिया में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम पिलाई या फिमरी कहते हैं। ये बेसिकली दो किस्म की होती हैं, एक वो होती हैं जो सिंपल अटैचमेंट के लिए यूज़ होती हैं और दूसरी वो होती हैं जो जिनको हम सेक्स पिलर्स कहते हैं, ये बैक्टीरिया के कॉन्जुगेशन में यूज़ होती हैं। तो सिंपल जो कैप्सूल है ये भी बैक्टीरिया को मतलब अटैच होने के लिए हेल्प करता है सेल सरफेस के साथ, पिलाई भी अटैच होने के लिए और ये भी पैथोजेनिसिटी में इजाफा करता है, पिलाई भी पैथोजेनिसिटी में इजाफा करते हैं, मतलब बैक्टीरिया को ज़्यादा इस काबिल बनाते हैं कि वो बीमारी पैदा कर सके। जो और चीज़ है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें उसको हम फ्लैजेला कहते हैं और ये जो है ना बैक्टीरिया को मूव करने में भी हेल्प करते हैं और ये एंटीजेनिक भी होते हैं। अब इस चीज़ को भी थोड़ा समझ लें, जो कैप्सूल है इसकी एंटीजन को हम के एंटीजन कहते हैं और जो सेल वॉल है इसके अंदर जो एंटीजन होती है उसको हम ओ एंटीजन कहते हैं, जिसको हम सोमैटिक एंटीजन भी कहते हैं और जो फ्लैजेला है इसकी एंटीजन को हम एच एंटीजन कहते हैं। अब जो बैक्टीरिया के अंदर जो है ना ये सर्कुलर डीएनए होते हैं, इनको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं और ये जो प्लाज्मिड्स हैं ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो है ना ये डीएनए होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट भी कर सकते हैं और इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कई प्लाज्मिड में मतलब ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स भी होती हैं। और जो चीज़ें बैक्टीरिया में पाई जा सकती हैं वो है राइबोसोम्स, तो मतलब ये हर बैक्टीरिया में होते हैं राइबोसोम और ये जो है ये 30 और 50s राइबोसोम होते हैं जो कि ह्यूमन से डिफरेंट है। ह्यूमन में जो है 40 और 60s होते हैं, ये 30 प्लस 50s होते हैं और ये टोटल मिला के 70s स्वेट वर्ग यूनिट मतलब बनाते हैं। बैक्टीरिया में क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता और इसका जो डीएनए होता है ये फ्री मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर अवेलेबल होता है, इसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं और एक जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी जो इन्वेजिनेशन है इसको मेसोसोम कहते हैं और ये बैक्टीरिया के मतलब रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। अब एक चीज़ समझ लें, बैक्टीरिया का सेल क्योंकि प्रोकैरियोट है इसलिए इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होगा, मतलब न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गोल्जी बॉडीज नहीं है, इस तरह रफ एंडोप्लाज्म स्मूथ ये दोनों नहीं होते। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ये सेल मेम्ब्रेन करती है, मतलब जो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और जो इसकी मेटाबॉलिज्म वगैरह होने होते हैं। अब हम दूसरी चीज़ डिस्कस करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या फ़र्क है। तो ये मैंने एक तरफ ग्राम पॉजिटिव और एक तरफ ग्राम नेगेटिव बनाया। जो अगर हम बैक्टीरिया के सेल का स्ट्रक्चर इस तरह मतलब लॉन्गिट्यूड मतलब एक सेक्शन लेते हैं अंदर से बाहर की तरफ, तो सबसे जो अंदर चीज़ है वो है सेल मेम्ब्रेन, इसको मैंने CM से शो किया है।
और जो सबसे बाहर जो चीज़ हो सकती है वो है कैप्सूल। ये चीज़ अच्छी तरह याद रखें, सबसे अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और सबसे बाहर क्या हो सकता है, कैप्सूल। और ये भी ऑप्शनल है, मतलब कुछ बैक्टीरिया के अंदर होगा, कुछ के अंदर नहीं होगा। अब ये सेल मेम्ब्रेन और कैप्सूल के दरमियान ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही चीज़ होती है जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं, और जिसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव जो है ब्लू नजर आते हैं, इसलिए मैंने इसका कलर भी ब्लू रखा है। और जो ग्राम नेगेटिव हैं बैक्टीरिया, उसके अंदर ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, पीटीजी पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर बहुत कम होती है। इसको आप याद रखें, जिस तरह पॉजिटिव है तो प्लस का निशान है, प्लस का निशान जो है थोड़ा मोटा होता है और माइनस का निशान जो है पतला होता है। तो याद रखें, ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकेन मोटी होती है और ग्राम नेगेटिव में पतली होती है। दूसरी चीज़ जो ग्राम नेगेटिव में होती है वो है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर जो है ना ये लिपिड ए होता है जो ग्राम नेगेटिव के अंदर जो एंडोटॉक्सिन के तौर पे काम करता है। ठीक है, इंशाल्लाह हम एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन भी अलग से डिस्कस करेंगे। और चीज़ जो ये सेल मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकेन इनके दरमियान जो पाई जाती है, जो हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और ड्रग रेजिस्टेंट एंजाइम भी होते हैं, जिस तरह बीटा लैक्टामेज वगैरह हो गया। और चीज़ जो है ये पिलाई हो गए और ये फ्लैजेला हो गए, ये ग्राम नेगेटिव में भी होते हैं और ग्राम पॉजिटिव में भी होते हैं। और एक चीज़ जो ग्राम पॉजिटिव में अलग से होती है वो है टिकोइक एसिड। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप समराइज करके मैं आपको बताता हूँ। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगी, पेप्टिडोग्लाइकेन दोनों में होगी, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में बड़ी और ग्राम नेगेटिव में थोड़ी, मतलब थिन मेम्ब्रेन होगी। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये ग्राम नेगेटिव में होगी, पेरीप्लाज्मिक स्पेस सिर्फ ग्राम नेगेटिव में होगी, और जो पिलाई और फ्लैजेला हैं इनको मैंने लेबल नहीं किया क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पिलाई और जो फ्लैजेला हैं ये दोनों में हो सकते हैं, ठीक है। और जो टिकोइक एसिड है ये ग्राम पॉजिटिव में होता है। ठीक हो गया। ये जो सेल का स्ट्रक्चर है इसको आप अच्छी तरह समझें, और ये आगे हमें जो है ना समझने में आसानी देगा। और ये जो बाकी जो है ना ये इसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी एंटीबायोटिक्स हैं वो जो है ना जो सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं वो ग्राम पॉजिटिव पे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करती हैं, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकेन को की इनहिबिशन करती हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकेन ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा होता है, इसलिए ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट कम होती हैं। और बाकी जो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। इसको आप समझें, और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।